संगम जी, एक सवाल आपसे, क्योंकि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं जनता की सेवा हम कर रहे हैं, लगातार जनता में मौका दे रही है। खतौली और मैनपुरी में क्यों जनता ने आपकी सेवा को स्वीकार नहीं किया? और क्योंकि आप ओबीसी मोर्चा के भी राष्ट्रीय मंत्री हैं, तो निकाय चुनाव से जुड़ा सवाल वीरेश जी ने भी आपसे पूछा और इसी सवाल को मैं आगे लेकर जाऊंगी। क्या लगता है निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को क्या शहर की सरकार स्वीकार करेगी या अपने आगे अभी कोई चुनौती आप देखते हैं? देखिए, न तो कोई चुनौती है, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो। आज जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एकदम विश्वस्त है और विश्वास जागा है। आपने 2022 का भी चुनाव देखा, सपा के लोग कह रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है, घोषणा भी कर दिए थे, मगर उसके बाद जब नतीजा आया, क्योंकि जनता मोदी जी और योगी जी के ऊपर विश्वास कर रही है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो हमें कोई चुनौती नहीं है। इस बार लोकसभा के चुनाव में, नगर पंचायत के चुनाव में सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और लोकसभा में 80 की 80 सीट जीतने वाले हैं। तो ये मोदी योगी का जो जादू है, ये मैनपुरी में क्यों नहीं चला? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। नहीं, देखिए, मैं भी आपको बताया कि भाई जो गढ़ माने जाते थे, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई सांसद नहीं हुआ, आजमगढ़, रामपुर, हम वो सीट जीते, लोकसभा जीते, विधानसभा भी जीते। आजमगढ़ को भी लोकसभा हमने जीता। विपक्ष तो कह रहा लाठी चला के जीत गए। अब नहीं, देखिए, लोकतंत्र है, लाठी चला के नहीं जीते। जनता ने समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को, उसके लिए जीते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि लाठी चला के जीते हैं। अब इसी से कह रही है मैनपुरी में नहीं समर्थन मिला, खतौली में। देखिए भाई, कहीं ना कहीं जब हम अब खतौली में हम एक सीट अगर हम हार गए हैं तो उसका मतलब नहीं है कि हम रामपुर और आजमगढ़ जो चुनाव जीते, जो नहीं जीत सकते थे, वो तो पूरा का पूरा ही गढ़ माना जाता है सपा का। उस सीट को हम जीते कि नहीं, लोकसभा और विधानसभा दोनों। अखिलेश यादव कहते हैं जबरदस्ती आप मुकदमे डाल देते हैं हमारे नेताओं पर, मुख्तार अंसारी की बात, इरफान सोलंकी को लेकर। अब अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, जनता का जो जनादेश है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा केसरी जी, बुलडोजर की बात हो जाए यहाँ पे, अगर प्रयागराज की बात, हम पूरे प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं विध्वंस हुआ, बुलडोजर चलाया गया, गिराया गया, तोड़ा गया, रिकवरी हुई, तो वो प्रयागराज और पीडीए ने किया और प्रयागराज की धरती पे हुआ। तो आपको लगता है कि बावजूद इसके जो सीटों में वो उसका बहुत कहा जाता है ना, बुलडोजर के शासन और मोदी जी के राशन से सरकार आई, लेकिन बुलडोजर का शासन यहाँ खूब चला, लेकिन विधायक तो यहाँ हम देख रहे हैं कि खूब समाजवादी पार्टी बने। तो बुलडोजर का जो शासन चला उसका असर नहीं पड़ा था क्या? असल में यहाँ पे ज़्यादा अत्याचार हुआ था प्रयागराज में। यहाँ गुंडे ज़्यादा थे, माफिया ज़्यादा थे, तो यहाँ पर ज़्यादा बुलडोजर चलाना पड़ा मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि यहाँ अत्याचार अगर आप 2004 से देखते, मैं 2000 से जिला पंचायत के अध्यक्ष रही, उसके बाद में 4 से आपकी बात कर रही हूँ। 4 से अगर आप देखते तो जो अत्याचार उस समय यहाँ करते थे ये गुंडे माफिया, ज़बरदस्ती पूरा बूथ कैप्चर कर लेते थे, वोटों को डाल लेते थे, वो समय यहाँ पर था। ये तो योगी और मोदी की सरकार में गुंडाई थोड़ा इनकी कम हो गई, और जो ये कैप्चर किए थे उस समय लड़कियां कोई निकल नहीं सकती थी घर के बाहर। आज सरकार में देखिए बैटरी बसें चल गई हैं, 40-45 किलोमीटर हमारी बेटियां चली जा रही हैं, क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं है। सुरक्षित मधुरता के साथ और शालीनता के साथ केसरी जी आप अपनी बात कहती हैं, आपका मुझे लगता है अंदाजे बयां तो सभी को पसंद होगा, लेकिन जो लक्ष्य था हमारे आज के सेशन का, मुझे लगता है कि वो भी परिपूर्ण हुआ है, क्योंकि आप दोनों ने मिलकर जिस तरीके से विकास की बात को रखा है। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास सेशन में जुड़ने के लिए। संगम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। केसरी जी बहुत धन्यवाद। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।